हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवा मलिक ओवर हेयर। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो है पीडियाट्रिक्स। ओके, एंड टॉपिक इज एडमिशन ऑफ चाइल्ड टू हॉस्पिटल। की जो चाइल्ड है उसको जब हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो वो क्या है, क्या होता है, कितने टाइप के एडमिशन होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हॉस्पिटल एडमिशन इन्वॉल्व स्टेइंग एट हॉस्पिटल। ऑब्वियस है, एडमिशन का मतलब क्या होना है, वहीं पर एडमिट होना। तो हॉस्पिटल एडमिशन मींस इन्वॉल्व स्टेइंग एट हॉस्पिटल, मींस कि जो चाइल्ड है या जो पेशेंट है वो कहाँ स्टे करेगा, हॉस्पिटल में करेगा। क्यों? फॉर डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक पर्पसेस, सो दैट उसका जो डायग्नोस्टिक है, जो थेराप्यूटिक पर्पसेस है वो सब क्या हो सके, इन्वेस्टिगेट हो सके। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स की। कितने टाइप्स के एडमिशन होते हैं? फर्स्ट है प्लान्ड एडमिशन और दूसरा है इमरजेंसी एडमिशन। प्लान से भी समझ आता है, इमरजेंसी से भी समझ आता है। देखो, प्लान में क्या है, इन दिस चाइल्ड एंड फैमिली इज अवेयर। ओके, प्लान का मतलब है कि पहले से ही प्लान किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम है तो उसमें क्या है, जो पेरेंट्स होते हैं वो पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि हमें इस दिन और इस डेट में जाके क्या होना है, एडमिट होना है हॉस्पिटल में। तो वो है इन दिस चाइल्ड एंड फैमिली इज अवेयर, कि चाइल्ड और जो फैमिली है वो अवेयर है, पहले से ही उन्होंने अपनी प्रिपरेशन कर ली है। इन दिस दे एक्सपीरियंस लेस थ्रेटनिंग। ऑब्वियस है, इस केस में जो प्लान एडमिशन होता है उसमें जो थ्रेटनिंग होती है, जो डर होता है वो कम होता है, बिकॉज वो पहले से ही उस चीज को प्रिपेयर कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इमरजेंसी एडमिशन। इमरजेंसी में देखिए, इट इज सडन एडमिशन इन इमरजेंसी। एकदम सडन होना। फॉर एग्जाम्पल, भी बच्चा खेल रहा था, ऐसे ही था और एकदम से उसे कुछ हो गया और एकदम उसको हम क्या हॉस्पिटलाइज किया चाइल्ड को, तो वो हमारा होता है इमरजेंसी। और जब किसी को इमरजेंसी में एडमिट किया जाता है तो वो ऑब्वियस है, ना तो कोई प्रिपरेशन का टाइम मिलता और वो क्या होता है, थ्रेटनिंग भी होता है। ठीक है, प्लान में तो क्या हमने पहले से प्लान किया हुआ कि हमें क्या है, हमारे बच्चे को ये दिक्कत है और हमें इस डेट में जाकर एडमिट होना है, हम प्रिपेयर है। ओके, इमरजेंसी में क्या है, एकदम से कुछ हो जाना, तो उसमें ना तो कोई प्रिपरेशन करे और जो डर है वो बहुत ज्यादा रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है जनरल गाइडलाइंस, कि जब जो चाइल्ड है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो रहा है तो कौन कौन सी नॉर्मल सी जनरल गाइडलाइंस होनी चाहिए। ओके, फर्स्ट है ऑलवेज रिसीव द चाइल्ड एंड हिज और हर फैमिली इन द फ्रेंडली मैनर। तब भी हमारे पास कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो रहा है, कोई भी पेशेंट, तो हमें उसे क्या करना है, एक फ्रेंडली मैनर में रिसीव करना है। ये नहीं कि कोई भी पेशेंट एडमिट हो रहा है, यू आर बिहेविंग वेरी रूडली, ऐसा नहीं करना। एक फ्रेंडली मैनर में उसको क्या करना है, रिसीव करना है। नेक्स्ट है पेशेंट्स बेड एंड यूनिट शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। पेशेंट के एडमिट होने से पहले, उस यूनिट में आने से पहले उसका जो बेड है वो क्या है, प्रिपेयर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है इन्फॉर्म द चाइल्ड एंड फैमिली अबाउट हॉस्पिटल रूल्स। ऑब्वियस है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में क्या है, एडमिट हो चुका है, न्यू है, तो उसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो क्या है, बताने चाहिए। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां के स्टाफ की। नेक्स्ट है शो देम स्पेशल रूम्स लाइक प्ले रूम और ट्रीटमेंट रूम। ऑब्वियस है कि जो स्पेशल रूम्स है लाइक ट्रीटमेंट रूम हो गया या प्ले रूम हो गया, तो वो सब उनको दिखाने हैं। ठीक है, बिकॉज चाइल्ड है तो प्ले रूम में भी जा सकता है, ट्रीटमेंट के लिए भी जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टेल पेरेंट्स अबाउट विजिटिंग आवर्स, मील टाइम। ऑब्वियस है, जो पेरेंट्स है उनको जो विजिटिंग आवर्स है उसके बारे में भी बताना कि आप या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं वो कब विजिट कर सकते हैं पेशेंट से मिलने के लिए और क्या मील टाइम है। ओके, नेक्स्ट है इन्वायरमेंट शुड बी काम एंड सेफ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो हर एक के लिए, कि जो इन्वायरमेंट है यूनिट का वो क्या होना चाहिए, सेफ एंड काम। नेक्स्ट है क्रिटिकल एज शुड ऑलवेज बी इन द एरिया नियर द नर्सिंग स्टेशन। ऑब्वियस है, जो भी अगर आपको लगता है कि वो क्या है, क्रिटिकल इल है, जो उसकी सिचुएशन है वो क्रिटिकल है, तो उसको जो है कहाँ पे रखना है, नर्सिंग स्टेशन के पास ही रखना है, सो दैट कि आप उसको 24 आवर्स ऑब्जर्व कर सके। ओके, तो ये कुछ जनरल गाइडलाइंस होती है, और भी बहुत सारी गाइडलाइंस होती है, हर हॉस्पिटल की अपनी पॉलिसीज होती है। ओके, तो आप इसमें और भी अडेप्ट कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एडमिशन ऑफ चाइल्ड टू हॉस्पिटल क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या गाइडलाइंस होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी किसी की क्वायरी हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू।